नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह एपिसोड मेरे उन दोस्तों के नाम समर्पित है जो मुझसे एस से जेड बोनसाई के अपडेट के लिए पूछते रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसका इतिहास देखिए जो जुलाई 2020 को अपलोड किया गया था। 2017 को इस बोनसाई को एक छोटी सी कटिंग के साथ शुरू किया गया था। बोनसाई बनाने के लिए बोना जेड एक बहुत ही अच्छा पौधा है। बोनसाई बिगिनर्स के लिए मैं बोने जेड की दृढ़ता से अनुशंसा करता हूँ, जिसकी देखभाल करना भी आसान है। ड्वार्फ जेड सकुलेंट वर्ग में माना जाता है। इसके पत्तों में यह जल संचय करके रखते हैं, इसलिए वे अपने ही वजन से झुक जाते हैं। इसे तब तक बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है जब तक इसकी ट्रंक लाइन काफी मजबूत ना हो जाए। अभी इसकी छंटाई की आवश्यकता है। एक ही ब्रांच के ऊपर इतने सारे वृद्धि, आप कल्पना कर सकते हैं इसका वजन कितना होगा। अब हमें उतना ही भारी प्रूनिंग करना पड़ेगा। हर एक स्प्राउट को जितनी हो सके काट कर छोटा करना होगा। मुझे पिछले दिसंबर को भी इसी प्रकार से प्रून करना पड़ा था। साल में कम से कम 2 बार प्रूनिंग की आवश्यकता है ड्वार्फ जेड बोनसाई को। प्रूनिंग के बाद 4-5 महीने तक इसे बढ़ने दीजिए और फिर प्रून कीजिए। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे एक अच्छी सी कैनोपी मिलेगा और एक अच्छा फॉलिएज पैड भी मिलेगा। बोनसाई बनाने के इस विधि को क्लीप एंड ग्रो मेथड कहते हैं। ड्वार्फ जेड बोनसाई बनाने के लिए आपको केवल इस क्लीप एंड ग्रो मेथड की अनुसरण करना होगा। मैं इस ब्रांच का प्रूनिंग समाप्त कर लिया। अब मैं आपको इसकी छटाई की विस्तृत प्रक्रिया दिखाऊंगा, कैसे और किस मात्रा में छटाई करनी चाहिए। देखिए, हर एक स्प्राउट को शुरू से 1 या 2 जोड़ी पत्ते छोड़कर आपको प्रून करना होगा और छोड़े गए पत्तियों की विन्यास हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वर्टिकल नहीं। आपको और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए मैं इस शाखा पर समझाऊंगा। इसके पत्तों का क्रम देखिए। प्रत्येक नोड में विपरीत दिशा में पत्तियों की एक जोड़ी होती है और अल्टरनेटिवली यदि एक जोड़ी हॉरिजॉन्टल स्थिति में है तो अगला वर्टिकल है। किसी शाखा को जितना संभव हो उतना पीछे काटना पड़ता है। यदि यहां से विचार करें तो इसका पहला जोड़ा वर्टिकल स्थिति में है और दूसरा जोड़ा हॉरिजॉन्टल स्थिति में है। हमें हॉरिजॉन्टल पेयर के थोड़ा आगे काटना है। देखिए, यहां एक शूट निकले हैं, यहां से भी एक निकलेगा, तो हमें 2 हॉरिजॉन्टल शूट्स मिलेगा। अब इस प्रकार से पूरे पेड़ को प्रून करेंगे और सभी अवांछित शूट्स हटा देंगे। इस प्रकार से आपको घने पत्तों वाला एक पेड़ मिलेगा। आपको जितना हो सके पीछे काटना है, इस बात का ध्यान रखें। ड्वार्फ जेड को अतिरिक्त जल से बचाएं। मिट्टी सूखने के बाद ही पानी दीजिए। सीधी धूप और आंशिक धूप दोनों ही इसके लिए अच्छी होती है। ड्वार्फ जेड बोनसाई आप घर के अंदर भी रख सकते हैं। केवल इसे सप्ताह में 2 दिन धूप में रखिए।
ड्वार्फ जेड को खाद कम दीजिए। मैं इस पेड़ को साल में 3 बार फर्टिलाइज करता हूँ, फरवरी, मई, सितंबर। इन 3 महीनों में 3 बार जैविक खाद डालता हूँ। ये सरसों की खली, नीम की खली, बोन डस्ट और हॉर्न डस्ट का मिश्रण है। यह हर पेड़ के लिए एक संतुलित आहार है। ऊपरी भाग को 2 इंच तक खोदकर मिट्टी को सूखने देता हूँ। जैविक खाद का प्रयोग करने समय मिट्टी सूखी होनी चाहिए। इसे अब हल्की पानी की आवश्यकता है। मिट्टी का स्तर कुछ नीचे चला गया है। मैं कुछ मिट्टी भरूंगा इसमें। मैं फिर से थोड़ा पानी छिड़कूंगा। कैसा रहा ये एपिसोड? कमेंट जरूर करें। अगले एपिसोड में जंगल जलेबी बोनसाई का अपडेट साझा करूंगा। मेरे साथ बने रहिए। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।